हनुमान जी के 3 पिताओं का वर्णन है। पहले पिता शंकर सुवन, फिर केसरी नंदन। शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। पवन पुत्र, शंकर सुवन और केसरी नंदन, 3 हो गए। अब प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के 3 पिता कैसे हो सकते हैं। तो ये चर्चा कुछ ऐसी है, हनुमान नाटक में जो यदास ने पढ़ी वो आपको सुनाएगा हनुमान जी के बारे में। एक बार भगवान शंकर का मन हुआ, भगवान श्री मन नारायण से भगवान शंकर मिले। तो श्री शंकर भगवान ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर मैंने अभी तक आपका मोहिनी अवतार नहीं देखा, क्योंकि आपने वो राक्षसों के बीच में लिया और मेरा वहां आना हो नहीं पाया। विस्तार से मैंने आपके उस स्वरूप को जाना नहीं, देखा नहीं। आपने मुझे 24 अवतारों में सारे अवतारों का दर्शन दिया। हे प्रभु, शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आप मुझे अपने मोहिनी अवतार का दर्शन कराइए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भोलेनाथ, चक्कर में ना पड़ो, मेरे इस रूप से बचो। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, हमें तो दर्शन करना ही है। अब नहीं माने भक्त तो भगवान क्या करें। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और जब मोहिनी अवतार लिया तो मोहिनी अवतार इतना सुंदर, इतने सुंदर भगवान, भगवान ही है। भगवान जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी बनाई स्त्रियां, पुरुष, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सृष्टि इतनी सुंदर है। वो भगवान जब मोहिनी बने, स्त्री बने, तो वो कितने सुंदर हो। भगवान को देखकर भोलेनाथ, भगवान मोहिनी को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े। भगवान शिव के अंदर मोहिनी अवतार को देखकर काम जाग गया। भगवान शिव दौड़े और भगवान शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए जब दौड़े, और ये एक लीला है, इसे लीला समझना है, क्योंकि इस घटना से आगे कार्य होना है, इसलिए यह लीला है। तो भगवान शिव माता मोहिनी भगवान को देखकर, मोहिनी के रूप को देखकर भगवान शिव मोहित हो गए, दौड़ पड़े। तभी शंकर जी का तेज निकल गया। भगवान शिव का वह तेज जब जमीन पर गिरने वाला था, तो भगवान मोहिनी ने, भगवान श्रीमन नारायण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उस तेज को हाथ में धारण किया। यदि शिव का तेज पृथ्वी पर गिर जाएगा तो शिव के तेज को पृथ्वी ग्रहण नहीं कर पाएगी, मतलब सहन नहीं कर पाएगी, सह ना पाएगी उनके भार को, उस तेज को। तो पृथ्वी माने घबरा कर प्रभु को पुकारा, प्रभु ने हाथ में धारण किया। अब शिव जी का मन हटा मोहिनी भगवान से, अपने स्वरूप में स्थित हुए दोनों। अब क्या करें इस तेज का। तो भगवान शिव के उसी तेज को किसी के गर्भ में स्थापित करना चाहिए। और शिव जी का तेज गर्भ में, किस गर्भ में, किस स्त्री के गर्भ में स्थापित करें। बोले अंजनी के गर्भ में। अभी अंजनी ही इसके योग्य, पर अंजनी मां को किसी ने कह दिया था कि तुम्हें कुंवारे में ही बच्चा हो जाएगा, तो उन्होंने एक अपने आप को गुफा में बंद कर लिया था, और वो किसी भी पुरुष का दर्शन नहीं करती थी। अब समस्या ये है कि जो किसी पुरुष का दर्शन ही ना करे, आप उसके गर्भ में यह तेज स्थापित कैसे करेंगे। आज अब आप आश्चर्य ना मानिएगा, आज डॉक्टरों के, मेडिकल साइंस के अनुसार भी आज किसी और स्त्री और किसी और पुरुष का तेज किसी और स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर किया जा सकता है। आज साइंस ये सब करता है ना।
तो भगवान जब पहुंचे अंजनी मां के पास, देवी बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ, जरा पानी पिलाओ। माता अंजनी ने कहा मैं पानी तो पिलाऊं, पर आप ये रखा है पानी स्वयं ग्रहण कर लो, क्योंकि मैं किसी पुरुष का दर्शन नहीं करता। भगवान साधु बनकर गए। अरे देवी, हम तो संत हैं और उसी के हाथ का जल ग्रहण करेंगे जिसने गुरु मंत्र ले रखा हो, जो वैष्णव हो। आपने मंत्र लिया है? नहीं। तब भगवान श्रीमन्नारायण ने माता अंजनी के कान में कहा, कान करो इस तरफ, तुम स्पर्श मत करना, देखना भी मत, बस कान इस तरफ करो। जरा सा छेद था, वहां अंजनी मां ने कान लगाया। भगवान ने मंत्र के साथ वह शिव जी का तेज वायु के द्वारा उस तेज को उठाकर और मां अंजनी के कान से मां अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और मां गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन, पवन पुत्र के द्वारा, पवन के द्वारा, वायु के द्वारा स्थापित हुआ तो पवन पुत्र। और मां अंजनी का बाद में जब विवाह हुआ तो केसरी जी के साथ हुआ तो केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जी का एक चौथी कथा भी है कि जब मां कौशल्या ने, जब श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया और यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर चरु खीर दिया, तो खीर जब बांटी गई तो सबने अपनी अपनी खीर तो खाई। मां कौशल्या जी ने जो खीर खाई उसके मां कौशल्या ने 3 हिस्से किए, एक स्वयं खाया, एक हिस्सा मां कौशल्या ने सुमित्रा मां को दिया और एक हिस्सा मां कैकेयी को दिया। तो मां कैकेयी ने उसको खाया नहीं, रख दिया, बाद में खाऊंगी। उसी को एक पक्षी ने, उसी खीर को जो बर्तन में, पात्र में भरी थी, उसी को एक पक्षी ने अपने पंजे पर दबाया और उड़ा। जंगल में अंजनी मां तपस्या कर रही थी, पक्षी उड़ ही रहा था, हाँ उसके पंजे से वह खीर छूट गई और माता अंजनी के कर कमल में हाथ में जाकर गिरी। मां अंजनी को लगा कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे ये खीर प्रदान की। उन्होंने उसे ग्रहण की और मां अंजनी ने वो खीर खाई। और मां अंजनी ने जब खीर खाई तो इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय, लक्ष्मण सम भाई नहीं कहा भगवान राम ने, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इसलिए कहा कि मेरी माँ ने जो खीर माँ कैकेयी के लिए रखा, यदि वो खाली होती तो आप कैकेयी के गर्भ से आते, पर कैकेयी के गर्भ से तो श्री भरत जी आए और आप मां अंजनी के गर्भ से आ गए, क्योंकि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। क्योंकि भरत के ही भाई बन के आने वाले थे, वो तो खीर ट्रांसफर हो गई तो आप अंजनी मां के पुत्र हो गए, तो तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। इसलिए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।